स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। क्या हुआ जब शिव और पार्वती जी गरीब बनकर धरती पर पहुंचे? क्या कारण था उनके धरती पर जाने का? आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। एक बार शिव जी शिवलोक में आराम कर रहे थे। तभी पार्वती जी ने आकर कहा कि मैं कई समय से पृथ्वीवासियों पर नजर बनाए बैठी हूँ। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सुखी हैं। क्या सब भाग्य का ही खेल है? क्या आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते? क्या आप दुखी हो रहे परेशान लोगों की मदद नहीं कर सकते? शिव जी ने कहा, हे पार्वती, अगर तुम्हें इस बात की सच्चाई समझनी है तो हमें इसके लिए धरती पर ही जाना पड़ेगा। दोनों धरती पर गरीब पति पत्नी का रूप धारण करके एक गांव में पहुंच गए। वहां शिव जी ने कहा, चूंकि अब हम साधारण मनुष्य के वेश में हैं तो हम दोनों को भोजन करना चाहिए। तुम कहीं पर खाने की व्यवस्था करो, मैं खाना बनाने के लिए सामान की व्यवस्था करके आता हूँ। पार्वती जी ने आसपास देखा तो बहुत सारे घर थे। कुछ घरों की देखरेख बहुत अच्छे से की गई थी, साफ सुथरे थे, लीपा पोती के साथ, चूने के साथ अच्छे से रंगे गए थे। वहीं उनकी नजर कुछ जर्जर हो रहे टूटे मकानों पर भी पड़ी। वो वहां गई और जर्जर हो रहे मकानों में से कुछ ईंटा पत्थर लाकर चूल्हा बना लिया और शिवजी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद शिवजी भी आ गए। पार्वती जी ने पूछा, आप तो खाने का सामान लेने गए थे लेकिन आप तो खाली हाथ लौट आए, क्या हुआ? मैंने इस पुराने खाली पड़े घर की इतनी सफाई की, मेहनत से चूल्हा बनाकर तैयार रखा था। शिवजी ने कहा, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। बस, तुमने यह चूल्हा कैसे बनाया? माता पार्वती ने कहा, मैंने कुछ जर्जर मकान देखे, उनमें से कुछ ईंट पत्थर लेकर चूल्हा बनाया। शिवजी ने कहा, इस गांव में तो बहुत अच्छे अच्छे मकान भी थे, तुमने उनमें से क्यों नहीं ईंट पत्थर निकाल लिए? माता पार्वती ने कहा, वह मकान बहुत ही सुंदर और अच्छे रखरखाव में थे। अगर मैं उनमें से एक भी पत्थर ले लेती तो उनकी सुंदरता खराब हो जाती और जो लोग उनकी देखभाल अच्छे से कर रहे थे उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। शिवजी ने कहा, ठीक इसी तरह जीवन चल रहा है। जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, मन से साफ सफाई करके अपने भवन को, अपने जीवन को सुंदर बनाने में मेहनत करते हैं, एक अच्छी जीवन शैली चुनते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते, पवित्र मन से भगवान की भक्ति करते हैं, उनके साथ बुरा नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने कर्मों से, अपने भाव से लोगों की मदद करके अपने लिए एक भव्य सुंदर घर के जैसा भविष्य बनाया है। और जो लोग लापरवाही करते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, दूसरों के पैसों पर, दूसरों की स्त्री या पुरुष पर नजर रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, किसी के हक के पैसे अपने पास रख लेते हैं, ऐसे घर, ऐसे जीवन जर्जर हो जाते हैं। माता पार्वती कहती है, मैं समझ गई प्रभु, जब कोई मनुष्य अपने ही जीवन के लिए अच्छे कर्म नहीं करना चाहता या अपने ही जीवन में बुरे कर्म करके अच्छे की कामना करे, उसमें आप उसकी मदद करना उचित नहीं समझते हैं। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ अपने जीवन में एक अच्छा रास्ता चुनना है, जिस रास्ते पर हम अच्छे कर्म करें, अपने घर, काम करने की जगह पर साफ सफाई रखें, लोगों की मदद करें और प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से जीवन व्यतीत करें। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो दिन रात पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जैसे उनकी पूजा खत्म होती है वह दूसरों को परेशान करने में लग जाते हैं, मारने पीटने लगते हैं, अपने ही घर के लोगों को परेशान करते हैं और दूसरों को भी। ऐसे लोगों की पूजा भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते और ऐसे लोगों का जीवन हमेशा नीरस और कष्ट में गुजरता है। फैसला आपका है, आपको किस तरह के रास्ते पर चलना है और अपने लिए कैसा भविष्य तैयार करना है। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। इस वीडियो को अपने बच्चों को जरूर दिखाएं और उन्हें अच्छे संस्कार दें ताकि वो आगे चलकर अच्छे इंसान बने और आपको एक अच्छी संतान का सुख मिले। इससे बड़ा सुख कोई नहीं। हर हर महादेव। हमारे फ्री ऐप को डाउनलोड करें और ऐसे कई रोचक वीडियोस देखें। जय श्री महाकाल।